तो समझाया था कि किस प्रकार सारे पत्ते जो है वो वैदिक स्तोत्र है। और फिर बताया था कि इसका ना आदि दिखता है ना अंत दिखता है, ऐसा ये वृक्ष है। तो इससे बाहर आने के लिए उपाय क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। नहीं तो क्या होगा? एक शाखा से दूसरी शाखा, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि, अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए और अलग अलग प्रकार के कर्म करते हुए, कर्म फल भोगते हुए, होगा क्या जीव का? कि वो एक योनि से दूसरी योनि में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? तो इस वृक्ष को काटो। लेकिन है तो बड़ा प्रचंड वृक्ष है, फिर भी असंग शस्त्रेण, असंग अर्थात विरक्ति के शस्त्र द्वारा इसको काटा जा सकता है। और बाहर आओ। और फिर क्या करना है? हाँ, वृक्ष को काट करके बाहर आए आप, लेकिन करना क्या है? तब भगवान बोलते हैं, तब ऐसे स्थान की खोज करो जहां जाकर के तुमको वापस नहीं आना पड़ेगा। और वो स्थान कौन सा है? हम सब जानते हैं, वो है भगवान का परम धाम, है ना? तो उस स्थान को जाने का प्रयास करो। विरक्ति के शस्त्र से इस भौतिक जगत की आसक्तियों को काटो, इसके बाहर आओ और उस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करो जहां जाकर के हमको वापस नहीं आना पड़ता। फिर भगवान उस स्थान का वर्णन करते हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। कितना सुंदर वर्णन है ना? वो स्थान ऐसा है कि वो स्वयं प्रकाशित है। वहां ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की, ना बिजली की, ना अग्नि की, किसी की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं प्रकाशित ऐसा सुंदर दिव्य स्थान है। उस स्थान का वर्णन करते हैं। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, है ना? तो गामाविश्य च भूतानि धारयामि हमोजसा, है ना? तो सारे ग्रहों को, सारे लोकों को मैंने ही धारण किया हुआ है, उनको अपनी अपनी कक्षा में मैं घुमाता हूँ। और तो और मैं चंद्रमा के द्वारा सारे वनस्पतियों को पोषण देता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से औषधि और वनस्पति इनको पोषण देता है चंद्रमा का प्रकाश। और फिर आगे बताया है कि मैं सभी के जठरों में वैश्वानर बन के बैठा हुआ हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। देह के अंदर मैं वैश्वानर बन के बैठा हूँ, जो चार प्रकार के अन्न प्राण वायु के सहायता से, प्राण वायु के माध्यम से मैं चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अगर भगवान नाराज हो जाए तो हमारी पाचन शक्ति भी गड़बड़ा जाएगी, बिल्कुल ही गड़बड़ जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी। बराबर है ना? तो हम वैश्वानरो भूत्वा। तो इस प्रकार से भगवान सब कुछ करते हैं हमारे लिए, सब कुछ करते हैं, इतने दयालु है। और फिर आगे जाकर के भगवान बताते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर, है ना? क्षर कौन है? जो परम धाम में रहते हैं, अभी नित्य वास है, नित्य सेवक है भगवान के। और हम लोग, हम तो च्युत हो गए, हम तो गिर गए, यहाँ पर पतन हो गया हमारा और इस भौतिक जगत में आए हैं। तो हम पतित जीव, क्षर जीव या च्युत जीव कहलाते हैं। और वो अक्षर जीव है और अच्युत जीव है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि इसके अलावा भी कौन है? उसके अलावा मैं हूं, जो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हूं। ठीक है? तो भगवान भी जीव तो है, लेकिन जीव तत्व नहीं है। तत्व अलग बात है, लेकिन जीव है। और उनका तत्व होता है विष्णु तत्व, हमारा जीव तत्व है। ठीक है? तो क्षर और अक्षर ऐसे जीवों से परे सर्वोत्कृष्ट ऐसे भगवान हैं। ये समझाते हैं। फिर भगवान 15वें श्लोक में तो बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। यानी मैं सभी के हृदय में बैठ करके उनको क्या क्या देता हूँ? ज्ञान, स्मृति और विस्मृति देता हूँ। और वेदों को जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, है ना? इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है? मुझे जानना। हाँ, और वही वेदों के संकलन करता भी है। तो इस प्रकार से, और जानने वाले भी वही है, जानने योग्य भी वही है, जानने वाले भी वही है, और उसके संकलन करता भी वही है। तो इस प्रकार वेदों का उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट किया है। वेदों का उद्देश्य ये नहीं कि हम कर्म कांडों में उलझे रहे, बिल्कुल नहीं। वेदों का उद्देश्य ही यह है कि हम भगवत प्राप्ति में लगे। हम्म ठीक है? तो ये हमको सब भगवत गीता समझाती है।
तो इस प्रकार से अब हम 16वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। चलिए मैं शेयर करती हूँ और फिर हम देखेंगे 16वां अध्याय। ये भी बहुत अद्भुत अध्याय है। हाँ, तो इसमें हमको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं। यहाँ पर बताया है दैव असुर साधन विभाग योग, अर्थात दैवी और आसुरी स्वभाव। तो एक्चुअली मैं बताऊं क्या, हमारे अंदर जो है ना अभी दोनों प्रकार के हैं, दोनों लोग हैं, दैवी भी है और आसुरी भी, दोनों प्रकार का स्वभाव है। थोड़ा सा पीछे जाते हुए हम देखेंगे। देखिए सत्य युग में किसका किसका युद्ध हुआ था। सत्य युग में हिरण्याक्ष और वराहदेव, इनका युद्ध हुआ था। उन्होंने क्या किया था, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा के गर्भोदक ओशन में डुबा दिया था, गंदी जगह पर डुबा दिया था। और फिर पृथ्वी को बचाने के लिए वराह देव के रूप में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने पृथ्वी को उसके कक्षा में बिठाया और हिरण्याक्ष को मारा था। अब ये जब सत्ययुग में ये जब घटना हुई तब सब अलग अलग प्लैनेट्स पर थे। हिरण्याक्ष अलग प्लैनेट पर था, भगवान अलग प्लैनेट पर थे और उनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, बहुत दूर दूर रहने वाले लोगों में युद्ध हुआ था। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में किसका युद्ध हुआ था, राम और रावण का। वो कैसे थे, वो दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर रहते, पृथ्वी पर थे लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर रहते थे। हाँ, ठीक है। फिर तीसरा युद्ध हुआ द्वापर युग में। वो किसके बीच हुआ, कौरव और पांडवों के बीच में। वो तो एक ही फैमिली के, है ना, एक ही फैमिली के केवल कजिन ब्रदर्स, यानी चचेरे भाई एक दूसरे के, उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। तो कितना क्लोज 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 एरिया हो रही है ना, अलग अलग प्लैनेट से आए, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से आए, एकदम एक ही परिवार में। और तो और फिर अब क्या होने वाला है, हाँ, अब तो परिवार का भी युद्ध हो गया द्वापर युग में। अब हमारा हमारे ही साथ युद्ध चल रहा है। हमारे ही अंदर ये दैवी और आसुरी स्वभाव दोनों हैं और हम अंदर ही अंदर लड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बात है कलयुग की। इसलिए हमारा स्वभाव जो है कलयुगी लोगों का बहुत झगड़ालू होता है, क्योंकि अंदर ही झगड़ा चल रहा है तो वो बाहर निकलेगा ही, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको अपने दैवी स्वभाव को बढ़ावा देना है, उसको कल्टीवेट करना है, उसको वो करना है, ताकतवान बनाना है। तब जाकर के कहीं वो हमारा ही आसुरी स्वभाव है उसको दबाएगा, खत्म कर देगा। ठीक है ना। तो ये दैवी और आसुरी स्वभाव क्या है, ये हम अभी जानेंगे। ठीक है, उत्सुकता बढ़ी सबकी, इच्छा है सबको जानने की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा हरे जी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी, तो चलिए हम देखेंगे दैवी और आसुरी स्वभाव। पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और उसके बाद ये देखेंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो चलिए देखते हैं दैवी और आसुरी स्वभाव कैसा है। हाँ? श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो यहाँ पर सारे दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। दैवी गुण यानी अच्छे गुण, जो देवताओं के से गुण कहे जाते हैं। और देवताओं के से गुण किसमें होते हैं पता है आपको? एक श्लोक आता है भागवतम में, उसमें कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः। यानी सूरः यानी देवता, यानी जो भगवान का भक्त होता है उसमें अपने आप ही स्वयं ही देवताओं के से गुण आ जाते हैं। और आगे बोला है हरा अभक्त कुतो महत गुणा। जो हरि का अभक्त है उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? क्योंकि मनोरथे ना सती धावतो बही, तो उसका जो भौतिकता में लिप्त ही रहेगा वो, और उसके अंदर कभी भी अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये महत्व है भक्ति का, ये भागवतम में बताया है। तो भगवान ये गुणों को बताते हैं। भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इतने सारे गुणों के बारे में बताया है, 26 गुणों के बारे में बताया है जो दैवी पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हम कुछ कुछ इसमें से लेंगे, बाकी तो बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं उस शब्द से ही, लेकिन कुछ कुछ हम लेंगे। अब ये ऐसा है कि जो 4 वर्ण है ना, उनके भी आवश्यक गुणों में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। हाँ, आवश्यक गुण मैं बोल रही, वैसे तो सारे गुण हम में होने चाहिए, लेकिन किसी किसी आश्रम के लिए, सॉरी नॉट वर्ण, आश्रम के लिए कोई कोई गुण या कोई कोई वर्ण के लिए भी कोई कोई गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। उसके बिना वो वर्ण या आश्रम उनके लिए है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो निर्भयता, पहला ही हम गुण लेते निर्भयता। वैसे तो सभी ने निर्भय होना चाहिए, लेकिन ये अत्यावश्यक गुण किसके लिए है? सन्यासियों के लिए। क्योंकि सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, और पहले भी जाते थे। और पहले तो कैसे जाते थे वे?
पैदल चल करके जाते थे। अभी तो सन्यासी मतलब अभी तो इस समय की आवश्यकता है, तो सन्यासी भी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले के समय में तो वे पैदल पैदल जाते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते समय कई बार बड़े बड़े जंगल मिलते थे। वहां पर शेर वगैरह दूसरे जानवर भी रहते थे, और बहुत समय भी लग जाता था। उतना जंगल पार करने में 4, 6, 8 दिन लग जाते थे। अब ऐसे समय में अगर व्यक्ति निर्भय न हो तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, है ना। निर्भयता, कोई भय नहीं। यानी ये नहीं कि चलो भाई अब 4, 6 दिन को चल के जाना है तो अपने साथ थोड़े पराठे बांध लो, है ना, बीच में भूख तो लगेगी। नहीं, पूर्णतः भगवान पर डिपेंडेंट, पूर्णतः, कि हाँ भगवान चाहेंगे तो मुझे फल मूल कंद मिल जाएंगे, मुझे कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। और जानवर, उनका भी भय नहीं रहेगा इसमें, अगर हम पूर्णतः भगवान पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो अवलंबित रहेंगे तो। यानी अवश्य रक्षी बे कृष्ण, अगर कृष्ण को रक्षा करनी करनी है तो जंगली जानवर भी क्या मायने रखते हैं, है ना। तो जब देखिए, जानवरों में भी, पशुओं में भी तो परमात्मा स्वरूप में भगवान बैठे हैं, और वो भी तभी एक्शन लेते हैं जब उनको परमात्मा एक गाइडलाइंस देता है, कुछ आदेश देता है ना। अगर उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा भी बोलेंगे नहीं, इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, तो नहीं करेंगे वो, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो इस्कॉन के लोग, कई बार जाना पड़ता है डोनेशन के लिए, है ना। कहीं किसी को धनी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं डोनेशन प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये सोच कर जाते हैं कि हे परमात्मा, आप उनको इच्छा उनकी प्रबल करिए कि हाँ मुझे दान देना चाहिए। जब तक परमात्मा अंदर से उनको पुश नहीं करेंगे तो उनको शायद वो दान देने की इच्छा भी नहीं होगी। तो अगर परमात्मा ग्रांट करते हैं तब दान देंगे। इसलिए जो हमारे लोग जाते हैं डोनेशन के लिए वगैरह भी, उनके मन में कभी भी कटुता नहीं आती कि अरे मैंने तो इतना उनको समझाया, हाँ, उसके बाद भी उन्होंने डोनेशन नहीं दिया, ऐसी कटुता नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सोचते ठीक है, परमात्मा ने उनको आदेश नहीं दिया, परमात्मा नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो इससे उस व्यक्ति के बारे में कोई गलत धारणा या गलत विचार कभी नहीं आता। ठीक है ना, कितनी सुंदर बात है ये। तो निर्भयता ये किसके लिए सबसे आवश्यक है? निर्भयता आवश्यक है सन्यासियों के लिए। हाँ, वैसे सभी के लिए बहुत अच्छा गुण है, लेकिन आवश्यक है, अत्यावश्यक है सन्यासियों के लिए। फिर आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि किसके लिए है? ये ब्राह्मण वर्ण के लिए, है ना, सॉरी। तो ब्राह्मणों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचारी आश्रम क्या होता है? 5 वर्ष की आयु में बच्चा अपने गुरु के पास जाता है, गुरुकुल में रहता है, और गुरु की सेवा करते हुए, जिज्ञासा करते हुए ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हमने 4थे अध्याय में एक श्लोक देखा था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यानी क्या? उसकी विधि क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन, गुरु को नमस्कार करते हुए, हाँ, परिप्रश्नेन यानी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए और सेवा करते हुए, ऐसे ज्ञान प्राप्त करना है, ये बताया गया है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए अत्यावश्यक है। वैसे तो सभी आश्रमों के लिए, वर्णों के लिए ये आवश्यक है। फिर दान। दान देखिए, जो 4 आश्रम है उसमें केवल गृहस्थाश्रम जो है वहां पर व्यक्ति धन अर्जित करता है। बाकी ना तो ब्रह्मचारी आश्रम में, ना वानप्रस्थ आश्रम में, ना संन्यास आश्रम में, ये तीनों आश्रम कैसे हैं? वो धन अर्जित नहीं करते। गृहस्थ केवल धन अर्जित करता है। तो दान किसके लिए अत्यावश्यक हो जाता है? गृहस्थों के लिए, जो धन अर्जित करते हैं उन्होंने दान निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों आश्रम जो है वो उन्हीं पर डिपेंडेंट है। हाँ, उनके दान पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए दान देना ये गृहस्थ आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक बात है। आत्मसंयम। अब ये भी ना, आत्मसंयम वैसे तो सबके लिए आवश्यक है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए ये अत्यावश्यक है। क्यों? बाकी आश्रमों में तो इंद्रिय विषय जो है वो उपलब्ध ही नहीं रहते। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए इंद्रिय विषय
उपलब्ध ही नहीं है। वहां लड़कियां है ही नहीं, वहां पर सिनेमा और अन्य बातें है ही नहीं। तो उनके लिए आसान हो जाता है आत्मसंयम करना। बाकी आश्रमों के लिए भी, जैसे वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के लिए भी आसान है आत्मसंयम रखना, लेकिन गृहस्थाश्रम के लिए ये बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ रहता है ना, और आजू बाजू में स्त्रियां होती है, फिर सारे जो इंद्रिय विषय उसको उपलब्ध होते हैं, है ना। लेकिन वो अगर आत्मसंयमी है, तब फिर वो योग्य तरीके से अपना गृहस्थाश्रम निभा सकेगा। आश्रम क्यों कहा गया है हर जगह पर? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। आश्रम क्यों कहा गया है? आश्रम स्थान ऐसा है जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। इसलिए हर स्टेज में जो है आश्रम बोला है जब, तब उसका उद्देश्य ही ये है। वर्णाश्रम बनाने के पीछे भगवान का उद्देश्य ही यह है कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कार्यों में रत रहते हुए क्या करे, आध्यात्मिक प्रगति करते रहे। तो इसलिए आश्रम स्थान नाम दिया गया है। तो हमारे वैदिक संस्कृति में देखिए आप, हर छोटी से छोटी चीज को भी बहुत अच्छा सॉलिड बेस होता है। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने बोला है ना कि चारों वर्णों का और आश्रमों का चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये मैंने बनाए हैं चार वर्ण, है ना। और वो कैसे बनाए हैं? गुण और कर्म के अनुसार ये बनाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मसंयम जो है वो किसके लिए अत्यावश्यक है? वो गृहस्थों के लिए अत्यावश्यक है। फिर यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, या वेदाध्ययन तो ब्रह्मचारी आश्रम के लिए अत्यावश्यक है, वो अध्ययन करने ही तो जाते हैं, है ना। तपस्या, तपस्या छोटी मोटी मात्रा में सबको ही करना ही चाहिए, लेकिन तपस्या सन्यासियों के लिए अत्यावश्यक है। सरलता, सरलता है ना क्या? अंदर बाहर एकदम एक जैसा, ये नहीं कि अंदर मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए और मैं ऊपर से उसकी बहुत बढ़ाई कर दूं, है ना। नहीं नहीं, आप तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है ना, और मन में बोल रहे हो कि क्या ये सब बुराइयों में लिप्त व्यक्ति है, ऐसा नहीं। सरलता यानी अंदर बाहर एक ही बात। अहिंसा, तो हमने इसके पहले भी चर्चा की थी। हिंसा किसे कहते हैं? एक तो शारीरिक कष्ट पहुंचाना, और तो और मन से कष्ट पहुंचाना, किसी के मन को दुखाना, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनना। ये बहुत बड़ी हिंसा है। किसी को आध्यात्मिक प्रगति करने से रोकना, ये बहुत बड़ी हिंसा है। तो अहिंसा, इसका अनुपालन सभी ने करना चाहिए। फिर सत्यता, हमको सबको पता है, लेकिन सत्यता अत्यावश्यक है ब्राह्मण के लिए, है ना। ब्राह्मण का वो इनहेरेंट गुण होना ही चाहिए, तब कहीं वो ब्राह्मण कहला सकता है। क्रोध विहीनता, ये सभी के लिए आवश्यकता है, आवश्यक है। त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। अब छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी क्या? यानी हमको देखिए, स्वभावता ही हमको बहुत पसंद है किसी की बुराई करना या बुराई सुनना। ये पता नहीं कहाँ से, कलयुग में तो ये इनहेरेंट गुण सब में है, क्या कि दूसरों की बुराई करना या सुनना। लेकिन ऐसे इसमें पूर्णतः अरुचि होना, ये दैवी गुण है। बाकी हम तो सारे क्या है, असुरी गुण तो पाले ही हुए रहते हैं, है ना। लेकिन ये जो गुण है ये दैवी गुण है कि छिद्रान्वेषण में अरुचि। फिर समस्त जीवों पर करुणा, ये भी सभी के लिए आवश्यक है ना। लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज। तेज जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है क्षत्रियों के लिए, है ना। तेज होना चाहिए उनको। और क्षमा, क्षमा भी सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन खास करके ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है। धैर्य, ये भी क्षत्रियों के लिए बहुत आवश्यक है। पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ईर्ष्या तो बिल्कुल किसी में भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या ये ऐसा दुर्गुण है जो हमको भगवान से दूर करता है। भगवान बोलते हैं ना, अर्जुन को क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। यानी अगर हमको अध्यात्म में प्रगति करनी है, भगवत धाम जाने का प्रयास करना है, तो ये जो दुर्गुण है, हाँ, तो ये हमको हटाना ही चाहिए। तो ये पूरा वाक्य आ रहा है, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये गुण है।
है ना, दैवी गुण है। तो इन दोनों से सम्मान की अभिलाषा की, कोई मेरा सत्कार करे, कोई वाहवाही करे मेरी, अरे वाह माता जी आपकी क्लास में अच्छा लगता है, कोई ये अभिलाषा से मुक्ति, ये दिव्य गुण है। ठीक है, तो ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 26 गुण देखे जो भगवान बता रहे हैं दैवी गुण हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। छंद 16.1 से लेकर 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। हाँ, तो भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर ये दिव्य गुणों को हमने अच्छे से कल्टीवेट किया, अच्छे से उसको सामर्थ्य दिया, उनको बलवान बनाया, तो हम पारलौकिक अर्थात इस लौकिक जगत से पार, अर्थात हम आध्यात्मिक जगत के उच्चतम मंच तक उठना हमारे लिए संभव हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदरता से समझाते हैं प्रभुपाद जी। अब यहाँ से भगवान जो है असुरी गुणों के बारे में बताना चालू कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो दंभ दर्प अभिमान वैसे तो शेड्स है एक ही अवगुण के, अलग अलग शेड्स, जैसे हम बोलते हैं ना रेड के इतने इतने शेड्स हम देख सकते हैं रेड कलर के, वैसे ही ये एक अवगुण के अलग अलग शेड्स हैं। तो जनरली दंभ जो है वो कोई अपने बारे में, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में अगर झूठ मूठ का वो करके, मतलब प्रयास करके झूठ मूठ का वो बखान करता है, तो वो दंभ, कि मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ और मैं तो ऐसे व्रत करता हूँ और मैंने तो ऐसी पूजा की है ना, ये सब क्या है, दंभ में आता है। दर्प क्या है, दर्प अपने गुणों के बारे में बखान करना, हाँ, कि मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ और मैं बहुत ही अच्छे स्वभाव का हूँ, बहुत दयावान हूँ, ये दर्प में आता है। अभिमान ज्यादातर के फिजिकल अचीवमेंट्स या फिजिकल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में बहुत अहंकार रखना, यानी मेरा घर कितना बड़ा है, मेरा कुल कितना अच्छा है ना, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, इस प्रकार से जो ये करता है तो अभिमान है, उसको अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों वही स्वभाव के अलग अलग शेड्स हम कह सकते हैं। फिर क्रोध क्या है, सबको मालूम है, क्योंकि सबको आता है ये क्रोध तो। हाँ, क्रोध जब हम अपना आपा खो बैठते हैं, है ना, क्रोधात भवति सम्मोहा, मोहित हो जाते हैं क्रोध से। और क्रोध कब आता है, जब हमारी तीव्र इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं रहती कि मुझे मान सम्मान मिले और कोई हमारा अपमान कर देता है तो हमको क्रोध आता है ना। तो हमारी इच्छा के अगेंस्ट कुछ भी हुआ तो हमको क्रोध आता है। कठोरता क्या है, दयालु के अपोजिट है ना, किसी पर दया दिखाना, दया रखना, मन में करुणा रखना, इसके अपोजिट कठोरता। और अज्ञान, अब अभी तक ज्ञान किसको बोला है भगवान ने, ज्ञान किसको बोला है, जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में भगवान बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम, ये असली ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, है ना। तो आगे जाकर के भगवान बताने भी वाले हैं कि आत्मा, परमात्मा यानी भगवान और पदार्थ, इनका भेद और इनका इंटरेक्शन, इसके बारे में जानना, यही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब तो अज्ञान है। तो ये अज्ञान यानी उनको भगवान के बारे में या अपने नित्य अस्तित्व के बारे में ये कुछ भी नहीं जानते। तो ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ठीक है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण
मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हाँ, तो दिव्य गुण जिसमें है तो वो क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुकूल है ना। तो अनुकूल यानी क्या, कि हमको उससे एक सहायता मिलती है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इसलिए ये दिव्य गुण अत्यंत आवश्यक है। और आसुरी गुण क्या दिलाते हैं, बंधन दिलाते हैं, यानी इसी भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में घूमते रहना है। हे पांडुपुत्र, अब ये सब सुनकर के अर्जुन को जरा सोच में पड़ गए कि अब मैं तो क्षत्रिय हूं, मुझे युद्ध करने के लिए कठोरता तो चाहिए ही, उस समय हिंसा भी होगी ही, तो सच्ची में मैं कौन से गुणों में हूं, है ना। तो भगवान ये भाप जाते हैं और उनको बोलते हैं, हे पांडुपुत्र, हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। यानी क्या, कि जन्म से ही तुम्हारे अंदर अच्छे गुण हैं, और जो तुमको लग रहा है, जो कठोरता और हिंसा, ये सब जो तुम सोच रहे हो, वो भी क्षत्रिय के लिए दैवी गुण ही है ना। तो सबके लिए तो दयालु नहीं हो सकते सभी के सभी, क्योंकि क्षत्रियों को तो अपना राज्य करना है, क्षत्रियों को बुरे लोगों को परास्त करना है, तब उनको क्रोध आना तो आवश्यक है, कठोर होना आवश्यक है ना। तो हिंसा करना आवश्यक हो जाता है। तो अपने मतलब धर्म के अनुरूप कभी कभी ऐसा भी व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन भगवान उनको बोल रहे तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब जन्म से ही कोई दैवी गुणों से युक्त होकर कैसे जन्म लेता है, जन्म से ही बोल रहे हैं भगवान। तो इसके पीछे भी हमारे संस्कार जो है, अपने वैदिक शास्त्रों में अनेक प्रकार के संस्कार बताए हैं। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है जो हम लोग पूरी तरह से भूल गए हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी उस बात पर बहुत जोर डालते हैं, बार बार बताते हैं। तो वो होता है गर्भाधान संस्कार। तो उस समय जो माता पिता बनने के इच्छुक है, वो लोग काफी एक प्रकार की तपस्या ही करते हैं, बहुत भगवत भक्ति करते हैं, अपने आप को पूर्णतः शुद्ध करते हैं, और फिर ऐसे आत्मा का आवाहन करते हैं जो शुद्ध हो, पवित्र आत्माओं का आवाहन करते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप हमारे पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में हमारे यहाँ पधारो, है ना। तब वो शुद्धिकरण के बाद, मन की शुद्धि के बाद, तन की शुद्धि के बाद, वो ऐसी पवित्र आत्माएं राजी हो जाती है, और फिर वो उनके गर्भ में आती है। हाँ, तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि जन्म से ही कोई कैसे दैवी गुणों से युक्त है, क्योंकि पवित्र, इसी को कहते हैं गर्भाधान संस्कार। तो ये हम लोग बिल्कुल पूर्णतः भूल गए हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं। ठीक है, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ठीक है, तो दैवी 26 गुण मैंने पहले ही बता दिए हैं, मैं अब बताऊंगा आसुरी गुणों के बारे में। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं डिटेल में आसुरी गुण। हमने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम में से कौन से ये आसुरी गुणों में से कौन से हमारे अंदर है। ठीक है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, तो वे नहीं जानते कि कौन सी चीजों को हमने ग्रहण करना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं करना चाहिए, है ना। मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। ये उनको वैसे तो सुन के मालूम है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि क्या है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। थोड़े समय के लिए तो नशा रहता है, मैं थोड़ी बुरा आदमी बनता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर बताया है कि वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो उसमें भेदभाव नहीं कर सकते कि ठीक है ना, कर लिया तो क्या होता है,
जो नहीं, निवृत्ति जो है, जिसको नकारा गया है, वो भी जो करते हैं तो उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। हम्म तो प्राउड एथीस्ट बताए हैं। प्राउड, उनको लगता है मैं देखो बुद्धि से मैं बिल्कुल सब कुछ समझ सकता हूँ। क्या, अरे कोई भगवान वगैरह नहीं होते, किसने देखा है भगवान है, क्या करते हैं हमारे लिए, कुछ नहीं। तो कोई, ये जगत मिथ्या है, बस हम मर गए, कुछ दिन सालों के बाद ये पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है, क्या करना है, आज का दिन है, एंजॉय करो, खाओ पियो मस्ती करो, बस। इस प्रकार की उनकी विचारधारा रहती है। तो जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, अपने आप ही निर्माण हो गया बोलते जग। हाँ, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, यानी कोई कंट्रोलर ही नहीं है इसका, अपने आप सब कुछ होता है, ऐसे उनका विचार रहता है। उनका कहना है कि यह सारा संसार केवल कामेच्छा से उत्पन्न होता है। बस काम से उत्पन्न होता है संपूर्ण कुछ भी, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। यानी स्त्री पुरुष संबंध केवल ये ही कारण है सब कुछ उत्पन्न होने का, बाकी कुछ भी कारण नहीं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ये एटम बॉम्ब्स चल रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स चल रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं प्रभु भगवान, बुद्धिहीन है। हाँ, उनको योग्य कार्य क्या है वो समझ में नहीं आता है, बुद्धिहीन है। यही लोग अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, है ना, जिसका कोई उपयोग नहीं, सिर्फ नाश करना, है ना, लोगों को मारना, सब कुछ भद्दा करके रख देना। एक बॉम्ब गिराओ, जो कुछ मनुष्य ने कुछ कुछ सुंदर निर्मित की है उसको नाश कर दो, है ना। तो इस प्रकार से अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे ये बुद्धिहीन कह रहे हैं भगवान। हाँ, तो ऐसे आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, उनको कोई आत्मा और परमात्मा इनका कोई ज्ञान नहीं है, और वो ऐसे कार्यों में लगे कि चलो यहाँ बॉम्ब डालो, वहां मारकाट मचाओ, विनाश करते जाते हैं, है ना। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, कभी न संतुष्ट होने वाले काम, जो वासनाएं हैं उनका आश्रय लेकर, और गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे लोग। तो यहाँ पर 4 प्रकार के लोग दिखाए हैं। यह है इलिसिट रिलेशनशिप, यानी विवाह बाह्य संबंध रखना, है ना। तो और दूसरा है गैम्बलिंग, यानी जुआ खेलना। तीसरा है नशा करना, इंटॉक्सिकेशन। और चौथा है मीट ईटिंग, यानी मांसाहार करना। ये 4 जो कार्य है वो एक्चुअली मनुष्य को पशु बनाती है। तो कम से कम पशु से मनुष्य बनने के लिए ये 4 प्रकार के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इनको कहते हैं, नियामक सिद्धांत। हाँ, ये इस्कॉन बहुत ही कड़ाई से इसका पालन करता है। ये 4 अगर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कोई फॉलो नहीं करता तो मतलब ऐसा है कि वैसे प्रभुपाद ने तो ऐसे ही लोगों का उत्थान किया, लेकिन ये काफी कठिन होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करने लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगता है, तो अपने आप उसके मन में इन चीजों के प्रति घृणा निर्माण होती ही होती है। कोई भी पापी से पापी व्यक्ति भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू कर दे तो ये सारी चीजें उसको कभी आकर्षित नहीं करेगी। ठीक है ना। तो इनको कहा गया है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स या नियामक सिद्धांत।
आध्यात्मिक जगत में आने के लिए क्या, पहले तो मनुष्य बनने के लिए नियामक सिद्धांत है ये, है ना। जब ये चारों बातें हम नहीं करेंगे तब हम मनुष्य के स्तर पर आ गए, नहीं तो हम तो पशु के स्तर पर है। ठीक है। अब ये एक्चुअली हर कोई ये चारों चीजें जो है वो एक एक धर्म का पहिया बताते हैं। जैसे धर्म जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो चार पहियों पर खड़ा है धर्म। अब इसमें से कोई भी करते जाओ तो एक एक पहिया वो धर्म का कटते जाता है। हाँ, तो चार पहिए हैं धर्म के। एक है पवित्रता, एक है सत्यता, एक है तप, और चौथा है अहिंसा। हाँ, ये चार धर्म के सिद्धांत है। अब अहिंसा एकदम खत्म हो जाती जब हम मांसाहार करते हैं, है ना, वो एक पहिया पैर टूट गया धर्म का। फिर इंटॉक्सिकेशन करते हैं, तब हमारे अंदर के ये तो सत्यता है और ये पवित्रता है। चौथा मैंने क्या बोला, ठीक है, ये गैम्बलिंग जो करता है उससे सत्यता हट जाता है, सत्य हट जाता है उससे। और जो अपवित्र ये से विवाह बाह्य संबंध रखता है उससे पवित्रता हट जाती है। तो इस प्रकार ये चारों धर्म के नैतिक सिद्धांत है, और जो जो इनमें लिप्त होता है वो धर्म के प्रति योग्य मार्ग में नहीं आ सकता। हाँ, तो मनुष्य बनने के लिए ये चारों प्रकार के जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उनका अनुपालन बिल्कुल 100% होना ही चाहिए। ऐसे हमारे इस्कॉन का वो है, सिद्धांत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। तो इंद्रियों की तुष्टि, बस ये करते जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो फिरो, एंजॉय करो, जो मन में आए वो मन की इच्छाएं पूरी करो। ये एक आजकल का बिल्कुल बड़ा भारी वो हो गया है कि बोले विश लिस्ट बना के रखो कि मेरे को मरने के पहले ये करना है। तो विश लिस्ट में क्या होता है, क्या क्या रहता है, मुझे अमेरिका घूमना है ना, मुझे ये करना है, कुछ भी जो कुछ विश लिस्ट बनाते हैं। तो अब आप सोचिए, मन तो क्या है, मन तो हमको भटकाता ही है। मन के बारे में भगवान ने अर्जुन ने क्या बोला था कि मन तो बड़ा ही चंचल है, बहुत ही हठीला है, उच्छृंखल है, और उस मन की सारी इच्छाएं पूरी करने के पीछे हम सारे लोग लगे रहते हैं। लेकिन क्या ये योग्य है? ये हमको योग्य मार्ग पर नहीं ले जा सकता। तो इंद्रियों की तुष्टि ये कोई हमारी मूल आवश्यकता नहीं है। हमारी मूल आवश्यकता है भगवान को तुष्ट करना। तो एक सुंदर सा श्लोक आता है इसमें चैतन्य चरितामृत में, कृष्णेन्द्रिय तृप्ति वांछा तारा, सॉरी, कृष्णेन्द्रिय कृष्णेन्द्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम, आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम। तो केवल हम अपने इंद्रियों को अगर तुष्ट करते जाएंगे तो वो काम वासना ही है, उसमें हम काम में लिप्त ही हो जाएंगे, लिप्त होते रहेंगे और यहीं पर रहेंगे। लेकिन कृष्णेन्द्रिय तृप्ति वांछा वो क्या है, वो प्रेम है। तो कृष्ण के प्रति हमारा जो नित्य स्वरूप है वो है हमारा कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण को जब जब हम संतुष्ट करते हैं, है ना, कृष्णेन्द्रिय तृप्ति, जब कृष्ण के इंद्रियों को हम तृप्त करते हैं, अर्थात कृष्ण को तृप्त करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तब वो असली प्रेम है। बाकी तो सब कुछ प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम वास्तविकता केवल आध्यात्मिक जगत में है। यहाँ पर तो उसका विपर्यास होकर के विकृत रूप में हम उसको प्रेम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई प्रेम नहीं है भौतिक जगत में, केवल अपनी अपनी सुविधा के लिए, अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कोई छोटा मोटा प्रेम होता है, सो कॉल्ड प्रेम, वो है। लेकिन वास्तविकता तो हमको सारे वैदिक ग्रंथों से पता चलता है, और 15वें अध्याय से भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हर चीज जो आध्यात्मिक जगत में है वो भौतिक जगत में है, लेकिन उसका विकृत रूप में है, योग्य रूप में नहीं है। तो प्रेम वहां पर है, और उसका विकृत रूप जो प्रतिबिंबित होकर के हम यहाँ पर महसूस करते हैं वो एक्चुअली है काम। कोई भी रिलेशन लीजिए, बिल्कुल नियरेस्ट प्रेम को जाने वाला एक ही रिश्ता है, वो है माँ और बेटे का, माँ और बच्चे का।
हाँ, ये नियरेस्ट प्रेम के तरफ जाने वाला रिश्ता है। बाकी कोई भी रिश्ता प्रेम नहीं कहलाता। वो सब अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने अपने उसके अनुसार रहते हैं। जब तक एक दूसरे के काम आ रहे हैं, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तब तक वो रहता है, नहीं तो रिश्ते टूट जाते हैं। हम देखते हैं ना ये। तो ये यहाँ पर बताया है कि ये जो बात है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, ये समझने वाले बिल्कुल टोटली असुर लोग हैं। इस प्रकार उनका क्या गंतव्य है, वो मरने तक वो चिंता में लगे रहते हैं कि अरे मेरे को सफिशिएंट पैसे रहेंगे कि नहीं, आखिरी समय तक मुझे घूमना है, अमेरिका जाना है, क्रूज पर जाना है। तो वो चिंताएं लगी रहती कि मैंने क्रूज बुक तो की है, लेकिन वो उतने पैसे रहेंगे कि नहीं मेरे पास तब तक, है ना। ये सारी चिंताएं उनको लगी रहती। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। हाँ, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हम्म। तो ये तीन उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, ये एकदम इसमें कैसे फिट होते हैं देखिए। ये एक हिरण्यकशिपु है जो प्रहलाद महाराज के पिता थे, असुर थे। और वो क्या है, हिरण्यकशिपु, उसका अर्थ है कि हिरण्य यानी धन, हाँ, और कश्यपु यानी नर्म बिस्तर। बस ये दोनों में ही वो आसक्त थे। हाँ, हिरण्य यानी धन, सोना खास करके, और कश्यपु यानी नर्म बिस्तर। ठीक है, तो ये केवल इन दोनों कामनाओं के पीछे पूरा जीवन बिता दिया और अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता था कि धन कमाते जाओ और अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते जाओ। ठीक है, कंस कंस भी ऐसे ही था। कि अपने शरीर के बल पर उसने लोगों को बहुत ही डरा धमका के रखता था और अपने धन जुटाने में लगा रहता था। और जो भी उसको शत्रु लगे भी थोड़ा सा भी, तो उसको मार देना है, वह मेरा शत्रु है। यानी उसने जब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा तुम्हारा काल बन के आ रहा है, तो देवकी को ही मारना चाहा उसने। तुरंत ये भूल गया कि ये तो मेरी बहन है, आज ही मैंने उसकी इतनी धूमधाम से शादी करवाई है, सब भूल गया और तुरंत उसने तलवार निकाल दी थी। हाँ, और यहाँ तो रावण रावण भी छद्म वेश में आया और सीता को हरण लेकर गया। क्यों? इंद्रिय तृप्ति की, मैं कितना मैं बलवान हूँ ये दिखाऊंगा और ये सुंदर नारी का मैं उपभोग करूंगा। ये सब, तो ये सब कौन है? असुरी स्वभाव वाले। अब ऐसा नहीं होता कि ये लोग सब मूर्ख होते। रावण तो विद्वान पंडित थे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे। वो तो शिव जी के उपासक थे। तो जो अच्छे गुण हैं वो केवल यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, है ना। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। बाकी फिर आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं, रावण, है ना, अलग अलग ये कर रहे हैं, तो उससे जो दैवी गुण है उनका प्रादुर्भाव होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि वो अहंकार और दंभ ये बहुत आ जाता है। ठीक है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ठीक है। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। यहाँ पर किसका उदाहरण बताया है? शिशुपाल,
है ना। शिशुपाल जो भगवान से बहुत ईर्ष्या करते थे, और फिर यानी ईर्ष्या करने के कारण क्या हो गया, वो धर्म की निंदा, यानी भगवान की निंदा करते रहते थे। और भगवान क्या है, भगवान तो उनके वचन, यही प्रत्यक्ष धर्म है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान के वचन है, जो भगवान के आदेश है, वही तो धर्म है। तो इस प्रकार अगर हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो निश्चित रूप से हम धर्म की निंदा करेंगे, अधर्म के पथ पथ पर जाएंगे, है ना। तो ये लोग कैसे रहते हैं, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं वो लोग, और इस प्रकार से वे भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो उनका परिणाम क्या होता है कि असुरी योनियों में वे बार 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 आते रहते हैं, और अधिक क्रूर कर्म करते जाते हैं, अंततः एकदम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उनका उद्धार होना पॉसिबल ही नहीं है। इतने न्यूनतम योनि में वो चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अब ये बहुत सुंदर बताया है, भगवान बताते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है ना। कौन से द्वार है ये, काम, क्रोध और लोभ। हाँ, तो ये 3 द्वार है नरक के, इनसे हमको बच के रहना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, सब लोग रट लीजिए, ये 3 नरक के द्वार है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये हमको कभी भी अच्छी गति पर नहीं ले जाएंगे, ये तो नरक के द्वार है, नरक की ओर ले जाएंगे हमको। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन 3 द्वारों से जो बच के निकल जाता है, तो वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और परम गति को प्राप्त होता है, यानी वो कृष्ण के धाम को जा सकता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के आदेश जो है, उनको हमने हमेशा बहुत योग्य तरीके से उनका अनुपालन करना चाहिए। अब शास्त्रों के आदेश क्या है ये हमको मालूम नहीं, तो गलती से, मुझे तो पता ही नहीं था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मुझे नहीं पता था, तो मैंने ऐसे काम कर दिया, तो क्या उसके लिए भगवान क्षमा करेंगे? जी नहीं, उसके लिए कोई क्षमा नहीं होती है। हाँ, तो ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति अपने नियमों में बिल्कुल बिल्कुल 100% नियम का पालन करती है। तो फिर जैसे कि हम देखते हैं गवर्नमेंट रूल्स है, गवर्नमेंट रूल्स को हमको नहीं पता, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को ये इनकम टैक्स भरना है, मैंने नहीं भरा, करे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी आ रही है। जी माता जी। हाँ, फिर से शेयर करती हूँ। आ रही है माता जी। जी, शेयर नहीं हो रहा। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बताया है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। अब हम पसोपेश में पड़ जाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है रूल्स क्या है, तो अगर बिना पता रहे अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या उसके बारे में सजा मिलेगी? बिल्कुल, प्रकृति निश्चित रूप से सजा देगी ही, आपको पता है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गवर्नमेंट रूल्स का ही हम देख ले, हमको नहीं पता ये वन वे है और हम घुस गए, तो क्या पुलिस नहीं पकड़ेगी? हमको पकड़ेगी। ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं था ये वन वे है करके। पता नहीं था तो पता करना था, है ना? ये जैसे गवर्नमेंट रूल्स में है, उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट तो प्रकृति है फिर। तो प्रकृति हमको कभी क्षमा नहीं करती कि आपको शास्त्र के आदेश नहीं पता। अब शास्त्र के आदेश कैसे हमको मालूम हो जाए? वो गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों के माध्यम से हम इनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमको मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना है, जो शास्त्रों में दिया है वैसे ही कार्य करना है। नहीं करेंगे तो ना सुख, ना सिद्धि, ना परम गति की प्राप्ति होती है। हाँ, तो आगे भगवान बोलते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का, कि शास्त्रों के विधान क्या है इसकी जानकारी हासिल करे। या तो गुरु के पास जाए, या वेदाध्ययन करे, शास्त्र पढ़े, है ना, या साधुओं से जो महात्मा लोग हैं उनसे उपदेश ले। इस प्रकार से हमको ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के क्या आदेश है हमारे लिए, क्या हमारे लिए कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। हाँ, उस प्रकार से अगर हम अपना कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हम उन्नति करेंगे, धीरे धीरे अच्छे अच्छे योनि, मनुष्य योनि तो रहेगी ही, लेकिन अच्छे वातावरण में हमको जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, और धीरे धीरे हम अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अध्याय खत्म होता है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो हमें चार त्रुटियां होती है। हम कुछ भी नियम बना ले, हम कुछ भी साइंस का आविष्कार कर ले, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। तो क्यों रहती है? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है ना, ये त्रुटिपूर्ण है। हाँ, तो हमारे गलती करने का हमारा स्वभाव है, टू एयर हिज ह्यूमन हम बोलते हैं ना, तो हम गलतियां करते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे आंखें देखती है तो कुछ मर्यादित चीजें देख सकती है, ये नहीं कि हम 1 किलोमीटर दूर का भी कुछ देख सके या छोटे से छोटा कुछ वस्तु देख सके, नहीं होता। तो हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है। फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी है हम में, यानी हम जो है उससे बढ़ चढ़ कर हरे कृष्णा। अब आ रही? हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? जी। तो इस प्रकार से ये चार त्रुटियां हमें हमारे इंद्रियों में होती ही है, हर एक के। इसलिए हम कुछ भी क्रिएट करें वो पूर्ण रूप से त्रुटि से रहित नहीं होगा। कुछ भी हम निर्माण करें, कोई भी बुक लिखे, कुछ साहित्यिक निर्मित करे या कुछ भी करे, उसमें त्रुटियां अवश्य रहेगी। ये चार त्रुटियां हैं हमें। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं, सॉरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शास्त्रों में वे चार दोष नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि शास्त्र जो है वो पारलौकिक है, वो त्रुटिपूर्ण इंद्रियों द्वारा या त्रुटिपूर्ण व्यक्तियों द्वारा नहीं लिखे गए, वो भगवान द्वारा स्वयं निर्देशित ऐसा ज्ञान है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, जो दोष बद्ध जीव में होते हैं,
यह है अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। ये 4 हम में त्रुटियां हैं, वो भगवान में नहीं है। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, भगवत गीता हाँ हाँ बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन उसमें परिवर्तन कैसे करते, अपनी मनगढ़ंत बातें घुसा के। हाँ, तो इस प्रकार से फिर वो दोष युक्त तो हो जाता है। आप अगर अपने मन से कुछ उसमें डाल दो तो वो अपूर्ण हो जाएगा, दोष युक्त हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों का कैसे हमने उसको ग्रहण करना चाहिए, जैसा है वैसे ही, एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने भगवत गीता का नाम क्या दिया है, भगवत गीता एज इट इज, या भगवत गीता यथारूप, जैसा है वैसे, उसमें मनगढ़ंत बातें नहीं डालना है। तो इसलिए विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे है, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। तो कम से कम सतोगुण तक जाएंगे, तब कहीं ये ज्ञान हम ग्रहण कर पाएंगे, जो ज्ञान हमको मुक्ति की ओर ले जाता है ना। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो दूसरों के लिए यानी किसके लिए, जो सतोगुण में नहीं है, जो रजोगुण या तमोगुण में है, उनके लिए भी अगर प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, इवन तमोगुणी लोगों के लिए, तो वे धीरे धीरे आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा हमने प्रत्यक्ष देखा है कि अमेरिका के जो हिप्पीज, जो तो कोई भी नियम बंधन, सामाजिक नियम भी नहीं पालते थे, बाकी तो शास्त्रों का तो बात ही अलग है, लेकिन नॉर्मल सामाजिक बंधन भी नहीं पालते थे, उनको प्रभुपाद जी ने भक्ति का मार्ग, जो मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उस मार्ग पर बहुत बड़ी प्रगति करवाई। बहुत सारे लोग महान भक्त बने, उनके शिष्य, है ना। तो इस प्रकार कौन कर सकता है, गुरु, जो स्वयं उस मार्ग पर बहुत उन्नति कर चुका है ना, और जो एक योग्य संप्रदाय से, परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो बाकी तो मनगढ़ंत ज्ञान देने वाले लोग तो हमको केवल धोखा दे सकते हैं, हमको और गिरा सकते हैं अपने पद से। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये अध्याय खत्म होता है। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक हाँ प्रश्न था माता। हाँ जी, हरे पूछिए। कृष्ण माता, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, जो आपका और मैंगलोर स्कूल का जो आपने सिस्टमेटिक जो कक्षाएं करा रहे हैं, क्लास करा रही हैं जी जी, बहुत ही जी। आभारी हूँ। लेकिन प्रश्न था माता, जो मंदिर बनाने का सपना सारे दुनिया में साकार हुआ, हम लोग को प्रत्यक्ष रूप में देखने को भी मिला है माता। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी प्रभुपाद आवाज कट रही है ने थोड़ी सी, शायद मेरा ही इंटरनेट कनेक्शन जरा गड़बड़ है। हाँ बोलिए प्रभु। तो प्रभुपाद ने मंदिर बनाने का जो सपना साकार हुआ सारे विश्व में, हम लोग प्रत्यक्ष रूप में यहाँ है या दर्शन कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो मेरा प्रभुपाद ने बहुत सारी पुस्तकों में उल्लेख किया है, जो वर्ण आश्रम है, तो बहुत सारे पुस्तकों में भगवत गीता 1 नंबर चैप्टर और ईशो उपनिषद में भी मेंशन किए हैं उन्होंने। वर्ण आश्रम जो हम लोग का जो गुरुकुल सिस्टम है, वर्ण आश्रम में 4 ब्रह्मचारी और गृहस्थी और वानप्रस्थ और संन्यास में ये प्रोसेस था। तो ब्रह्मचारी के लिए तो गुरुकुल बहुत इंपॉर्टेंट था, और प्रभुपाद ने भी बहुत हृदय से उसको मेंशन किया है। तो तो ये भविष्य में ये गुरुकुल जो सिस्टम में पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल कब स्थापना जाएगा, मंदिर है तो सभी जगह में बड़े बड़े
प्रायोरिटी में है, लेकिन प्रभु का जो मुख्य द्वितीय जो सपना था वो कब पूरा होगा माता? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु आपने। जी। तो देखिए, गुरुकुल तो प्रभुपाद जी स्वयं रहते हुए उन्होंने काफी गुरुकुल स्थापित किए थे। अमेरिका में है, अभी भी चल रहे हैं। हाँ, और वो संकल्पना तो है ही, यहाँ पर भी है। और कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर वो माता जी है क्या, उनका बेटा जो है वो स्वयं गुरुकुल में पढ़ाता है। माता जी है क्या आप? आज नहीं है लगता है। मीनल माता जी करके आती है ना, उनका बेटा स्वयं गुरुकुल में पूरी तरह से, मतलब है उच्च शिक्षित, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो गुरुकुल चल रहे हैं प्रभु, ऐसा नहीं। इस्कॉन के गुरुकुल चल रहे हैं। मेरे जानकारी में एक तो वृंदावन में है, एक हैदराबाद के पास कहीं है, और भी है कुछ तो, और अब्रॉड भी चल रहे हैं। ठीक है, जी अमेरिका माता, में भी। और एक इसमें प्रश्न आता, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ माता। मेरा यहाँ पे ना क्या है कि हम गुरुकुल तो है लेकिन थोड़ा महंगा है, वृंदावन में भी है, लेकिन अच्छा। हम लोग का जो मिशनरी प्रोग्राम से देखिए हम लोग को यहाँ पे सारा कन्वर्टर हो गए हैं ऑलरेडी। उन लोग मतलब यहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट के थे, उन मिशनरी प्रोग्राम में क्या है, उनको एजुकेशन कॉस्ट कर दिया गया है। और जैसे कि एजुकेशन थोड़ा मतलब उन लोग का एजुकेशन में लालसा पे दिया गया है, जॉब जॉब से रिलेटेड। तो हम लोग को यहाँ पे, मैं नागालैंड लास्ट विजिट किया था, तो वहाँ पे 99.9 पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। तो हम लोग को ये, इनको अभी यहाँ पे भी बहुत सारे उत्तम अधिकारी तक फिर पूछ के से देखा है आवाज। हाँ, उनका। आवाज। उत्तम अधिकारी तक क्या? फिर से आवाज गई मध्यम थी। था, कनिष्ठ। हाँ। पर्स मैंने पूछा तो ये यहाँ बैकवर्ड एरिया है, तो सभी ने क्रिश्चियन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हाँ, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट। जी जी, इसलिए जो प्रोग्राम है उनको एक्सेप्ट कर लिया। उनका जो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा फ्री है या कुछ ऐसा यहाँ पे विलेज में ऐसा कर दिया, प्रोवाइड किया गया है। उसी तरह से हम लोग को जो ये जो वैष्णव जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको भी थोड़ा कुछ ऐसा करने से भविष्य में कुछ